शिक्षा मंत्री के पास हम लोग गए थे कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र दिया जाए। उनसे ये मांगे कि उपहार स्वरूप आप सभी बहनों को नियुक्ति पत्र निर्गत कीजिए। तो आश्वासन पे तो हमें बिल्कुल ही भरोसा नहीं है शिक्षा मंत्री। शिक्षकों का लगातार बिहार में आंदोलन देखा जा रहा है, लेकिन आज जो शिक्षक है उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है, उनकी बहाली नहीं हो रही है, जिसकी मांग को लेकर, क्योंकि रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के मौके पर अपने भाइयों को बहन राखी बांधती हैं। जो आज नियोजक शिक्षक हैं यानी टीटी, वो आज पहुंची हैं पटना के सचिवालय के पास और शिक्षा मंत्री से इन्होंने मुलाकात की है और शिक्षा मंत्री को उन्होंने राखी भी बांधा है, मिठाइयाँ भी खिलाई है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, इनके जुबानी जानेंगे कि आखिर इनका एक अलग प्रदर्शन है, क्योंकि जो आए दिन प्रदर्शन आप देखते हैं, सड़कों पर आंदोलन होते हैं, लाठियाँ चार्ज होती हैं, किसी न किसी मामलों को लेकर शिक्षकों को पुलिस के द्वारा बर्बरता व्यवहार किया जाता है, हमेशा शिक्षकों को अपमानित किया जाता है। आज शिक्षक के रूप में नहीं बल्कि एक बहन के रूप में शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है। कई यहाँ पर बहनें हैं क्योंकि रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के मौके पर राखी लेकर पहुंची थी और राखी उन्होंने बांधा भी है शिक्षा मंत्री को। तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मुलाकात हुई या किस मांग को लेकर आज पहुंची हैं आप शिक्षा मंत्री के पास। शिक्षा मंत्री के पास हम लोग गए थे कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र दिया जाए और जिन लोगों का अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए 3rd राउंड का काउंसलिंग का डेट निकाला जाए और उन्हें भी नियुक्ति का मौका मिले। तो देखिए, साफ तौर से नियुक्ति को लेकर इनकी मांग है, हाथों में राखियां हैं, मिठाइयां हैं। आखिर राखी और मिठाई, क्योंकि रक्षाबंधन है, शिक्षा मंत्री के घर गई थी, क्या हुआ? माननीय शिक्षा मंत्री जी के घर में इसलिए गई थी कि हम लोग का पावन त्योहार है, भाई बहन का अटूट प्यार और प्रेम का ये त्योहार है रक्षाबंधन। बहन अपने भाई के कलाई पे राखी बांधकर और उपहार स्वरूप भाई से कुछ न कुछ मांगती है और भाई को आशीर्वाद देती है। तो आज हम लोग यही आस्था और उम्मीद के साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी के आवास पे पहुंचे थे और माननीय शिक्षा मंत्री जी को राखी बांध करके और उनको मिठाई खिला करके और हम लोग उनसे ये मांगे कि उपहार स्वरूप आप सभी बहनों को नियुक्ति पत्र निर्गत कीजिए और जो भी बहनें हमारी चयनित नहीं हुई है उनको 3rd राउंड का काउंसलिंग का डेट रिलीज करके और उनको भी चयनित होने का मौका दीजिए। क्या आश्वासन मिला? शिक्षा मंत्री के घर गई थी आप, मिठाई और रक्षाबंधन के मौके पर राखी लेकर, उन्होंने उपहार दिया आपको? जी, मैं गई थी और उनसे हमारी मुलाकात भी हुई और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि हम जल्द से जल्द 3rd फेज की काउंसलिंग कराएंगे। 3rd फेज की काउंसलिंग के बाद हम नियुक्ति पत्र भी जल्द से जल्द देने का काम करेंगे। तो देखिए, आश्वासन तो मिला है क्योंकि रक्षाबंधन है। और क्या शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया? आश्वासन यही दिया है कि हमने जो पुराने केसेस पेंडिंग पड़े हुए थे सब जल्द सॉल्व किया है और आप लोग चिंता मत कीजिए, धैर्य बना के रखिए। हम 3rd फेज की काउंसलिंग भी लगवाएंगे और सबको जल्दी नियुक्ति। बस हम लोगों ने एक समय सीमा मांगा, मुन्नी मैम ने कहा कि कोई समय सीमा तय कर दीजिए, तो उन्होंने बोला धैर्य रखिए। क्या लगता है सर, जिस तरीके से आज शिक्षा मंत्री ने रक्षाबंधन पे बहनों को तो तोहफा देने की बात कही है, आश्वासन दिया है, क्या लगता है इस? बिल्कुल हम लोग उम्मीद पर कायम है, दुनिया भी उम्मीद पर ही कायम रहती है, तो हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं और गए थे और हमारी बहनें गई हैं राखी बांध करके। उनसे अपनी मांग पत्र में ये रखा है कि नियोजन पत्र हम लोगों को दे दिया जाए और 3रे चरण की जो काउंसलिंग का डेट है उसको जल्द से जल्द जारी करें और जितनी रिक्तियाँ रह गई है, जिनकी मेगा अंक कम है वो रह गए हैं, उनकी भी नियुक्ति हो जाए। तो देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं नियुक्ति को लेकर ये लोग गए थे और नियुक्ति इनकी नहीं हुई है, आश्वासन सिर्फ मिला है, क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ बहनें पहुँची हैं, क्योंकि रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले ये लोग शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है और हाथों में राखियाँ मिठाइयाँ लेकर शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है। क्या कहेंगे सौरभ जी, जिस तरीके से सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, क्या इस आश्वासन से कितना संतुष्ट है? देखिए, आश्वासन तो 2019 से मिल रहा था, 2019 दिसंबर में ही इस बहाली प्रक्रिया को पूर्ण हो जाना था, लेकिन अब 2 साल बीत गए हैं। तो हम लोग को इस सिचुएशन में विभाग से ये उम्मीद था कि जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा विभाग हमारे साथ सहानुभूति दिखाएगी और हमें स्कूलों में भेजेगी। तो जो जिनसे हमें उम्मीद थी आज भी वो हमें भटका रहे हैं, आज भी हम रोड पर हैं। जिस अभ्यर्थी को बोर्ड पर होना चाहिए था वो अभ्यर्थी आज रोड पर भटक रहे हैं। तो आश्वासन पे तो हमें बिल्कुल ही भरोसा नहीं है शिक्षा मंत्री के। तो क्या लगता है उपहार नहीं मिल पाएगा रक्षाबंधन पे बहनों को? शिक्षा मंत्री ने पहले बोला था कि 15 अगस्त पे हम झंडोत्तोलन में किसी भी हालत में अभ्यर्थी शामिल होंगे। 15 अगस्त बीत गया, आज रोड पर खड़े हैं, स्कूल तो हमें भेजा नहीं गया। स्कूल खुल गए हैं
और स्कूल में बच्चे जा रहे हैं लेकिन वहाँ पे शिक्षक नहीं हैं। तो देखिए साफ तौर से ये तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से जो नियोजन शिक्षक हैं टीटी वो अभ्यर्थी आज पटना की सड़कों पर हैं और शिक्षा मंत्री से रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले काफ़ी संख्या में यहाँ पर बहनें जो हैं वो अपने शिक्षा मंत्री को राखी बांधने गई थी, मिठाइयाँ लेके गई थी कि कुछ उन्हें उपहार मिले रक्षाबंधन के मौके पर, उन्हें स्कूल में नियुक्तियाँ मिले। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात कर चुके हैं लेकिन अभी तक इनको ना तो स्कूल जाने का और ना ही नियुक्ति करने की सिर्फ आश्वासन दिया गया है, ना ही अभी तक कोई बहाली हो पाई है। पूरी तरीके से नियोजक जो शिक्षक हैं वो अपनी बहाली को लेकर आज पटना की सड़कों पर फिर आई हैं और उन्होंने शिक्षा मंत्री को राखी बांधी और उनसे उपहार मांगा गया है। अब देखना यह होगा कि क्या इन्हें उपहार रक्षाबंधन के मौके पर मिलता है या नहीं, इनकी नियुक्ति होती है या नहीं। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहें देश न्यूज़, अब बने रहें देश न्यूज़ के साथ।